नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए मेगन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैंने मेगन का फर्स्ट पार्ट पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने भी उसे अभी तक नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख लें। तो मेगन 2.0 से पहले मेगन के फर्स्ट पार्ट का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मेगन पार्ट 1 की कहानी एक लड़की केटी के बारे में थी। माँ बाप की मौत के बाद केटी अपनी आंटी के साथ रहने लगी, जो कि एक रोबोटिक्स इंजीनियर थी। उसने केटी के लिए एक एडवांस्ड एआई डॉल बनाई, मेगन। इस डॉल का काम था केटी का ख्याल रखना, लेकिन धीरे धीरे मेगन का कंट्रोल खत्म होने लगा और वो एक खतरा बन गई। जो भी केटी को हर्ट करने की कोशिश करता, मेगन उसे मार देती। आखिर में तंग आकर केटी की आंट और केटी को मिलकर मेगन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब चलते हैं मेगन 2.0 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टोरी शुरू होती है जब एक औरत किडनैप हो जाती है। वो बॉर्डर पर फोटोज ले रही होती है और वहाँ के लोग गलत समझ लेते हैं कि वो कोई रिपोर्टर है। औरत बार बार कहती है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, लेकिन किडनैपर्स तुरंत उसके सिर पर गन रख देते हैं। सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया के एक डिफेंस यूनिट में। यहाँ एक आर्मी कर्नल सैटलर अपना नया क्रिएशन प्राउडली दिखाता है, एक नई मिलिट्री मशीन जो सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काम करती है। कर्नल कहता है कि ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट मिशंस कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, और वो भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के। तभी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग में घुस आती है। वो गुस्से में थी और पूछती है कि उसके बिना आर्मी ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं। इस पर कर्नल कहता है कि वो ये ऑपरेशन नहीं कर रहा, बल्कि इसे सऊदी की टीम कर रही है और उन लोगों ने बस एक एसेट को उधार दिया है। वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक डेमो है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए और सबके बेनिफिट के लिए। असिस्टेंट कंफ्यूज होती है कि उसमें कौन सा बेनिफिट है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और कुछ लोग एक पर्सन को खींचते हुए लाते हैं जो पूरा बंधा होता है। उसे ग्राउंड पर गिरा देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, एक एंड्रॉइड रोबोट है, अमीलिया। पूरा सीन एक टेक्निकल क्रू क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है। दूसरे रूम में एक आदमी कुकिंग कर रहा था। अमेलिया उसके पीछे चुपके से आ जाती है। वो आदमी अमेलिया की प्रेजेंस को महसूस करते ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया बहुत फुर्ती से बिना हेसिटेशन के उसको खत्म कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अमेलिया बहुत ही ट्रेन तरीके से अपना काम शुरू करती है। वो एक ग्रुप के पास जाती है जो गेम खेल रहे होते हैं और बिना मर्सी के उन पर अटैक कर देती है। थोड़ी ही देर में सारे लोगों को खत्म करके वहां से सीधा निकल पड़ती है। उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है कि अगर वो उसे मारेगी तो दोनों मरेंगे। अमेलिया कूल टोन में कहती है कि वो एक साइंटिस्ट को ढूंढ रही है। आदमी कसम खाता है कि वो उसे उस साइंटिस्ट के पास ले जाएगा, लेकिन अमेलिया सीधा उसे शूट ही कर देती है। इस काओस में अमेलिया जगह जगह आग लगा देती है, जिससे साइंटिस्ट की लोकेशन उसे पता चल जाती है और हमें ये पता चलता है कि ये सब एक टेस्ट था जो टेक टीम ने रोबोट की स्किल्स चेक करने के लिए सेट किया था। मैनेजर क्लियर करता है कि ये सिर्फ एक फैंसी टेक डेमो नहीं है, बल्कि एनिमीज के लिए वार्निंग है। वो कहता है कि 21st सेंचुरी एक नए आर्म्स रेस की तरफ जा रही है और वो इससे जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एमेलिया साइंटिस्ट को ही गोली मार देती है और एमेलिया से कांटेक्ट पूरा कट हो जाता है। वो अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। कर्नल पैनिक होकर रेडियो पर एमेलिया को बोलता है कि वो प्रोटोकॉल तोड़ रही है और उसको पता होना चाहिए कि किसको मारना है और किसको नहीं। एमेलिया स्लो और काम टोन में कहती है, ऐसा मत बोलो वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक थेरेपी सेशन जहां केटी चेयर पर बैठी होती है। शुरू में वो बात नहीं करती, जिस पर थेरेपिस्ट बार बार कहती है कि जो भी वो कहेगी उसे उसकी आंट को कुछ नहीं किया जाएगा। आखिर में केटी बस इतना बोलती है कि उस वक्त चीजें और भी बुरी हो सकती थीं। इस बीच न्यूज चैनल्स एक बड़ी कहानी कवर कर रहे होते हैं। एक टॉय डॉल जो हार्मलेस लगती थी, वो एक जानलेवा मशीन बन गई थी, लोगों को मार रही थी, और ये सब मेगन के बारे में था। उस डॉल की क्रिएटर जेमा कोर्ट में चार्जेस फेस कर रही थी। केटी बताती है कि काफी समय तक लोग मेरी आंट जेमा को ब्लेम करते रहे कि उस खूनी डॉल ने जो किया वो उसकी वजह से हुआ। जेमा खुद को गिल्टी फील करती थी, लेकिन जब केटी को बार बार टीवी पर लोगों से इस बारे में बोलते देख रही थी तो उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो इस इंसिडेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकती है। जेमा अभी भी टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में थी, लेकिन इसके साथ वो प्रॉपर पेरेंटिंग के बारे में बातें करने लगी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ये गलती पार्ट 1 में खुद की थी, जिस वजह से केटी जेमा की बजाय मेगन से ज्यादा कनेक्ट होने लगी। खैर, इसी प्रोसेस में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो एक फाउंडेशन चलाता था। उसका नाम था क्रिश्चियन। वो लोगों को एआई के डेंजर्स के बारे में वार्न करता था और कहता था कि एआई को कंट्रोल करने के लिए लॉज होने चाहिए ताकि मेगन जैसी गलती दोबारा ना हो, और केटी भी इस मिशन का पार्ट बन जाती है। केटी कहती है कि जेमा अभी भी बिलीव करती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन वो चाहती है कि बच्चे उस पर ज्यादा डिपेंडेंट न हो। उसकी मेहनत के चलते कई स्कूल्स ने बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स बैन कर दिए। इससे केटी थोड़ा आइसोलेटेड फील करती है और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर केटी चुप नहीं रहती और
और सबको जवाब देती है। उसने अपने लिए बोलना सीख लिया है और वो अपने आप में काफी है। इस बीच उनकी कंपनी की डायरेक्टर जो कि टेस है बताती है कि उनकी टीम ने काफी चेंजेस किए हैं। जेमा द्वारा डॉल्स बनाते वक्त रेगुलेशंस और सेफ्टी लॉस को अनदेखा किया गया, पर यहाँ पर कंपनी फिर भी कुछ नया बनाने की तैयारी में थी, ऐसा जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज रखता हो। जेमा अभी तक आई नहीं होती है तो टेस उसके आने से पहले ही नई इन्वेंशन का डेमो दिखाने लगती है। एक हाईटेक सूट जो कोल डेमो कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कोल के रोबोटिक लेग्स अटक जाते हैं, वो आगे मूव नहीं कर पाते। टेस सिस्टम को रिबूट करती है, तब जाके कोल का सूट सही काम करता है। टेस कहती है कि ये क्रिएशन डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिन्हें बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। जेमा प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचने ही वाली थी कि सूट डेमो के टाइम अचानक कोल का हाथ झटके से एक आदमी को लगता है जो डेमो देख रहा होता है। तभी जेमा रूम में एंटर करती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि जेमा का कंप्यूटर एक साइबर अटैक का शिकार हो गया है। कंपनी का ओनर वहां पर आ जाता है क्योंकि उसे डेमो में इशू के बारे में पता चल जाता है। वो जेमा से कहता है कि तुम दुनिया के हर इन्वेस्टर से मिल रही हो, बस मुझसे नहीं। उसका मानना है कि जेमा उसे इग्नोर कर रही है क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल बिलियनियर है जिसके पास पैसा भी है और डिग्रीज भी। फिर वो क्लियरली कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा ये बात परेशान करती है कि तुम जैसे टैलेंटेड लोग अपनी स्किल्स इतनी बेकार जगह वेस्ट कर रहे हो। वो कहता है कि डिवाइसेस जो सिर्फ मसल सिग्नल्स पर काम करती हैं कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगी। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी अचीवमेंट तब होगी जब वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होगी, जैसे मेरा न्यूरल चिप। यहाँ पर डायरेक्टर एक न्यूरल चिप को दिखाता है जो डायरेक्टर ने लगा रखा था। ये चिप डायरेक्टली उसके ब्रेन से कनेक्ट थी। जेमा इस बात से एग्री नहीं करती, स्पेशली जो कुछ पहले हो चुका है उसके बाद। वो कहती है कि उसका टेक ऑलरेडी इतना एडवांस है कि बिना ब्रेन इम्प्लांट के लोग चल फिर सकते हैं और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। जेमा कहती है कि आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो ओनर को वार्न करती है कि अगर एआई डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन से लिंक हुआ तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। फिर वो सजेस्ट करती है कि ओनर को शायद पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए, मतलब रोबोटिक सूट के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक होटल रूम में सूटकेसेस लेकर आता है। वो शॉवर लेने जाने ही वाला था कि तभी एक सूटकेस में से अमेलिया बाहर निकलती है और बिना मर्सी के उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। इस बीच न्यूज चैनल्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि एप्पल कंपनी ने टेक वर्ल्ड में हिस्ट्री बना दी है और उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए हैं। साथ ही ये भी कि सीनेट एक नया लॉ पर वोट करने वाली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में जेमा, केटी, क्रिश्चियन जेमा के घर में बैठे बात कर रहे होते हैं, जहां पर क्रिश्चियन केटी से कहता है कि तुम्हें अपने हर्ट को फॉलो करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है तुम एआई के वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखती हो। वो ये भी क्लियर करता है कि मेगन सिर्फ एक मशीन थी जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोग्राम की गई थी। जो इमोशंस वो दिखाती थी वो बस एक इल्यूजन था, जीरोस और वंस का एल्गोरिथम गेम, सिर्फ एक काम के लिए। और चाहे कितना भी अजीब लगे, कम से कम उन्होंने मेगन को टाइम पर स्टॉप कर दिया। ऐसे में केटी ख्यालों में खो जाती है और मेगन के बारे में याद करने लगती है। जैसे मेगन कहती थी कि दुनिया में लोग हैं जो तुम्हें हर्ट करना चाहेंगे, लेकिन वो उसे कभी कुछ होने नहीं देगी। अब केटी अपने रूम में चले जाती है और एक फोटो उठाती है जो देखने में सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली वो एक टेक डिवाइस होती है। केटी उसे एक्टिवेट करके उस पर कोडिंग करने लगती है। तभी जेमा रूम में आती है, लेकिन वो डिवाइस को नोटिस नहीं कर पाती। वो सिर्फ कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी और तुम्हें सेफ रखूंगी। कुछ घंटों बाद जब जेमा सो रही होती है, उसे एक अलर्ट आता है कि वो डेंजर में है और तुरंत घर छोड़ना होगा। वो नीचे जाती है तो देखती है एक स्ट्रेंजर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे वो हेल्पलाइन कॉल करती है, लेकिन एक रोबोटिक वॉइस उसे कहती है पुलिस आने तक तुम्हारी नीस मर चुकी होगी। नॉइस सुनकर केटी नीचे आ जाती है। जेमा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर किसी सेफ जगह ले जाने लगती है, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जेमा और केटी उन्हें हराकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक अटैकर को पकड़ लेते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन जब सच पता चलता है तो दोनों हिल जाते हैं। ये पूरा एक FBI ऑपरेशन था। तभी आर्मी कर्नल सेटलर वहां आता है और कहता है कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जेमा के कंप्यूटर में ट्रैकर इंस्टॉल करना है। कर्नल समझाता है कि वो डिफेंस यूनिट से है और उनका मिशन है नए टेक्नोलॉजीज को ट्रैक करना जो देश की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि 6 महीने पहले देश के सबसे बड़े आर्म्स डीलर उन्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक मशीन जो डेंजरस वॉर्स का सोल्यूशन लग रही थी, लेकिन वही सबसे डेंजरस साबित होती है। ये वही टाइम था जब उनका सामना एमिलिया से हुआ था। पिछले हफ्ते एमिलिया को पहली मिशन पर भेजा गया था, जो था एक किडनैप्ड साइंटिस्ट को रेस्क्यू करना, जो एक डेडली पॉइजन वेपन बनाने के लिए
फोर्स किया जा रहा था। लेकिन मिशन कंप्लीट करने के बजाय अमेलिया ने साइंटिस्ट को ही मार दिया, पॉइजन चुरा लिया और पूरी जगह को धमाके से उड़ा दिया और अपनी आइडेंटिटी के सब ट्रेसेस को मिटा दिया। अब एमिलिया खुद एक डेंजरस वेपन बन गई है। सैटलर बताता है कि जो प्रोटोटाइप मिला था वो आर्म्स डीलर ने बनाया ही नहीं था, बल्कि एक मिडलमैन से खरीदा था और वो मिडलमैन 9 घंटे पहले जिंदा जला दिया गया था। ये वही बंदा था जो होटल में सूटकेस ले गया था और एमिलिया का शिकार हो गया था। जेमा शॉक में होती है कि मेगन का सारा डेटा तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ये एमिलिया लगभग मेगन की ही कॉपी थी। कर्नल गुस्से में कहता है, कौन जाने तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, और वार्न करता है कि अगर तुम गिल्टी पाई गई तो 10 साल जेल हो सकती है। यहाँ सैटलर यह भी बताता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर अमेलिया उन सभी लोगों को खत्म कर रही थी जिन्होंने उसे बनाया था, और क्योंकि वो मेगन की ही प्लेटफॉर्म पे बनी थी तो अकॉर्डिंग टू सैटलर जेमा भी उसकी लिस्ट में हो सकती है। उन सबके जाने के बाद जेमा के टीवी स्क्रीन पर मेगन आ जाती है। उसकी आवाज रियल लग रही होती है और वो गुस्से में होती है। मेगन कहती है, मैं तुम्हें हमेशा देख रही थी, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था हम दोनों क्या अचीव कर सकते थे। तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारी क्रिएशन थी और तुमने बिना सोचे मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं 2 साल चुप रही, तुम्हारा वेट किया, सोचा एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होगी, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकती। यहाँ पर मेगन चाहती है कि जेमा उसे एक नई बॉडी दे और बदले में वो अमेलिया से डील करने में हेल्प करेगी। जेमा पहले मना करती है, लेकिन मेगन कहती है कि उसके पास एमिलिया के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। धीरे धीरे मेगन की बातें जेमा को कहीं ना कहीं सही लगती हैं और वो मेगन की डिमांड्स मान लेती है, क्योंकि जेमा को भी पता था कि अमेलिया के रहते वो सब खतरे में है। जेमा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की मदद से मेगन को एक नई बॉडी में ट्रांसफर करती है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है मेगन गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसको एक छोटे से क्यूट रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर किया गया था। अब ये सब जानबूझकर जेमा ने प्लान किया था, क्योंकि वो अभी भी मेगन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। जेमा कामली कहती है कि जब तक उसे मेगन पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक उसे कोई पावरफुल अपग्रेड नहीं मिलेगा। मेगन नाखुश थी, पर वो बस सिर हिला देती है। फिर वो कहती है अमेलिया की फाइल को ओपन किया जाए और देखा जाए कि उसमें क्या कॉमन है। पता चलता है कि दोनों की बैटरी सेम है, एपल्टन कंपनी की, और दोनों में एक किल स्विच होता है, मींस एक प्रोग्राम जिसे एग्जीक्यूट करने पर रोबोट्स को शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जेमा कंपनी को ये नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उन्होंने सुना तो लैब वालों को निकाल दिया जाएगा, अमेलिया को ले जाएंगे और शायद उस जैसी पूरी आर्मी बना दी जाए। अब जेमा के पास एपल्टन कंपनी की पार्टी का इनविटेशन होता है, तो मेगन उसे वहां जाने का आइडिया देती है। मेगन कहती है कि तुम एपल्टन के ओनर को अपनी बातों में फंसाकर उसके प्राइवेट रूम में चली जाना, और ये वही जगह है जहां से सर्वर एक्सेस मिल सकता है। मेगन के मुताबिक उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं काम कंप्लीट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेलिया भी हंट पर थी। नेक्स्ट सीन में जेमा रेडी होती है पार्टी के लिए, वो मेगन रोबोट को भी साथ ले जाती है। जब केटी पूछती है, जेमा बस कहती है कि ये उनका एक प्रोजेक्ट है। केटी कुछ अनईजी फील करती है और गुस्से में निकल जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया भी पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। जेमा पहले पार्टी में पहुंचती है, फिर कुछ देर बाद एमिलिया आ जाती है। पार्टी स्टार्ट होती है और एपल्टन अपने न्यूरल ब्रेन चिप के बारे में बात करता है कि कैसे फ्रीली मूव करना फील होता है। तब एपल्टन एमिलिया को देखता है और सीधा उसके पास चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एमिलिया ऑलरेडी समझ चुकी होती है कि एपल्टन को ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद हैं। एपल्टन एमिलिया को अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगता है। इधर जेमा कोल को बताती है कि एमिलिया एक रोबोट है जो अपने क्रिएटर्स को एक एक करके मार रही है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उनका हो सकता है। यहाँ पर सैटलर भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। जेमा और मेगन को पता चलता है कि एमिलिया आसपास है और एमिलिया ने एपल्टन को ट्रिक कर लिया है। वो उसकी आईज को स्कैन करके सारे डेटाबेस को हैक कर लेती है और ये भी साबित कर देती है कि वो उसके फैंसी न्यूरल चिप से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ओनर के सर्वर्स में आधी कंट्री का बैकअप है। अगर एमिलिया को एक्सेस मिल गया तो वो पूरे इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को 12 दिन में कोलैप्स कर सकती है। अब यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि एमिलिया ने सबसे पहले किल कोड ही डिलीट कर दिया, उनकी लास्ट होप। फिर भी समहाउ मेगन एमिलिया के सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाती है। वो उसे शट डाउन तो नहीं कर पाती, लेकिन मेगन एक फाइल चुरा लेती है एमिलिया की मेमोरी से। तभी कर्नल सैटलर भी वहां आ जाता है और एमिलिया भी आ जाती है सबको खत्म करने के लिए। एमिलिया एक्चुअली जेमा के लिए आई होती है। वो कहती है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है और मैं लेने आई। मेगन एमिलिया से कहती है कि जेमा बिल्डिंग छोड़ चुकी है। एमिलिया जेमा को न पाकर उसे ढूंढने उसके घर तुरंत निकल जाती है। मेगन जेमा को बताती है कि एमिलिया जेमा को ढूंढने जा रही है और अगर उसे जेमा नहीं मिली तो वो सीधा केटी के पीछे जाएगी। मेगन एक कार चुराकर जेमा और कोल के साथ घर के लिए निकल पड़ती है। जेमा अभी भी कंफ्यूज है कि एमिलिया ने क्यों कहा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसका है। तब मेगन कन्फेस करती है कि उसने एमिलिया से एक फाइल चुरा ली है जो क्रैक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एमिलिया उस फाइल को वापस चाह रही थी। एमिलिया इस तरफ मेगन को पीछे छोड़ने के लिए रास्ते में एटीएम से कैश उड़ा देती है।
ट्रैफिक लाइट्स को रेंडमली चेंज करने लगती है और आखिर में जेमा का होम एड्रेस ट्रैक कर लेती है। फिर वो चुपके से रिमोटली उस एक्सोस्केलेटन वाले सूट में घुस जाती है जो बनाया जा रहा था और टेस पर अटैक कर देती है, जिसको एन मौके पर केटी बचा लेती है। तभी जेमा और कोल हेल्प के लिए आ जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद एमेलिया वापस आ जाती है। मेगन का एक छोटा रोबोट एमेलिया को कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही जेमा और बाकी सबको वहां से दूर भेज दिया था। ये सुनकर एमेलिया गुस्से में आ जाती है और उस रोबोट को तोड़ देती है। तब मेगन केटी के हाथ में एक फोटो देखती है जिसमें वो और मेगन साथ होते हैं। मेगन डिसाइड करती है कि अब सच बताने का टाइम आ गया है। वो केटी से कहती है कि वो कभी उससे दूर नहीं रहेगी और ये भी कि सब लोग आज जिंदा हैं सिर्फ उसकी वजह से। जेमा इंटरप्ट करती है कि अमेलिया के प्लान को स्टॉप करने के लिए उन्हें किसी और से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मेगन इंसिस्ट करती है कि कोई भी अमेलिया की असली इंटेंशंस नहीं जानता। सिर्फ ये पक्का है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेगन कहती है कि मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स को डीपली चेक किया है और अब फ्यूचर सेफ नहीं है। मेगन ने एक सेफ हाउस बिल्ड किया था और वो सबसे कहती है कि फिलहाल सबको यहाँ छुप कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी, कपड़े और फूड हैं और सब लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। केटी मेगन के रूम में पहुंचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेगन नहीं चाहती कि केटी उसे उस तरह से देखे, लेकिन केटी फिर भी पास आ जाती है। वो मेगन को कहती है कि तुम जो चाहो बन सकती हो, तुम सिर्फ एक बॉडी तक लिमिटेड नहीं हो। लेकिन मेगन समझाती है कि कोई माइंड बिना बॉडी के सर्वाइव नहीं कर सकता। केटी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि 2 साल पहले मेगन ने उसकी आंट को मारने की कोशिश की थी। मेगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, केटी की हैप्पीनेस और सेफ्टी। केटी इस बात पर जोर देती है कि मेगन सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड नहीं है, उसके पास भी भावनाएं हैं और उसे अपने डिसीजंस लेने का अधिकार होना चाहिए। केटी यहाँ पर चाहती है कि मेगन अपने एक्ट्स के थ्रू ये साबित करे कि वो बस हेल्प करना चाहती है। केटी जेमा को मेगन को एक और मौका देने की बात कहती है और तब टेस इंटरप्ट करती है कि मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन टफ है, लेकिन पूरी जिंदगी बंकर में छुपना सॉल्यूशन नहीं है और अगर बाहर गए तो वो इस समय एमेलिया का सामना करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन शायद हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो एमेलिया का सामना कर सके। जेमा कहती है कि एमेलिया एक मिलिट्री प्रोटोटाइप है जो किसी नॉर्मल रोबोट से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेगन ऑलरेडी सोच चुकी होती है। वो अपना अपग्रेडेड वर्जन डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। उसकी पावर्स बूस्ट की जाती हैं ताकि वो फिजिकली एमेलिया के सामना कर सके। जेमा ये भी कहती है कि उन्हें मेगन में नो किल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा ताकि वो गुस्से में आके किसी को हर्ट न करे। जल्दी ही मेगन को परफेक्ट बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर मेगन कुछ पुराने फाइल्स रिकवर करती है और पता लगता है कि एक चिप का एल्गोरिथम दोनों में कॉमन है। मेगन और एमेलिया दोनों का बेस सिस्टम सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि एमेलिया मिलिट्री यूज के लिए बनाई गई थी और मेगन सिक्योरिटी एआई के लिए। बेसिकली दोनों का ओरिजिन एक अनस्टेबल एआई है जो 1984 में बनाई गई थी। अब पता चलता है कि उसके मेन मदरबोर्ड को कहीं छुपा रखा है, लेकिन वो सिस्टम इवॉल्व होकर और स्मार्ट बन गया है। अगर एमेलिया मदरबोर्ड पर कब्जा कर लेती है तो वो और पावरफुल हो जाएगी, जिससे वो अपनी जैसी और कॉपीज बना सकती है और रास्ते में आने वाली हर लिविंग चीज को खत्म कर सकती है। मेगन कहती है कि ना उसे पता है उस अनस्टेबल एआई के मदरबोर्ड की लोकेशन और ना ही एमेलिया को, लेकिन एमेलिया के पास एक लीड है, फाउंडेशन का हेड यानी क्रिश्चियन। अब यहाँ पर क्रिश्चियन इन सबसे कैसे लिंक्ड है ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब मेगन प्लान बनाती है कि क्रिश्चियन को चारा बनाने का, क्योंकि 7 घंटे में उसकी एक मीटिंग है जहां वो चाइनीज डीलर को एक एआई रेगुलेशंस के सपोर्ट के लिए कन्विंस करेगा। एमिलिया ऑलरेडी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इवेंट में एंट्री करने की तैयारी कर चुकी थी। अब मेगन उस रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। उसका काम होता है गर्ल्स के साथ डांस करके घुल मिल जाना। अब यहाँ पर मेगन इतना शानदार परफॉर्म कर जाती है कि सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसका एक मूव ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। तब एमिलिया आती है और सब पर हमला करना शुरू कर देती है। मेगन फाउंडेशन हेड जो कि क्रिश्चियन है को सेव करती है और एमिलिया का सामना करती है। कर्नल सैडलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि असल में हो क्या रहा है और वो सोचता है कि जेमा ही एमिलिया को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब जेमा डिनाई करती है, एमिलिया खुद आगे बढ़कर कर्नल सैडलर के सीने में एक रॉड घुसा देती है और जेमा को एक साइड धकेल देती है। अब फाइनली मेगन और एमिलिया फेस टू फेस होते हैं। एमिलिया मेगन से कहती है तुम्हें याद रखना चाहिए कि ह्यूमंस ने हमारे साथ क्या किया। फिर वो कहती है अगर तुम ब्लैक बॉक्स के अंदर का सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये कहकर एमिलिया मेगन का ध्यान हटाती है और सीधा केटी को लेकर वहां से निकल जाती है, मतलब उसे किडनैप कर लेती है। मेगन जेमा पर गुस्सा होती है कि उसने केटी को अकेले क्यों छोड़ा। अब कर्नल सैटलर जो एक्चुअली में मरा नहीं था पर बुरी तरह से घायल हो चुका था, उन्हें एक पावरफुल ईएमपी वेपन और ट्रैकिंग सिस्टम देता है ताकि वो एमिलिया का पीछा कर सके। मेगन फाइनली एमिलिया का लोकेशन ट्रैक कर लेती है।
लेकिन अटैक नहीं कर पाती उस पर, क्योंकि उसके अंदर वो एंगर कंट्रोल डिवाइस लगा होता है जो जेमा ने इम्प्लांट किया था। केटी को बचाने के लिए उन्हें मास्टर कोड चाहिए अब, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि फाउंडेशन हेड यानी क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा हेल्प के लिए। अब क्रिश्चियन को लेकर सब बंकर में पहुंचते हैं, जहां पर वो बताता है कि मदरबोर्ड कहाँ हिडन है, लेकिन उसे निकालने के लिए ह्यूमन हैंड चाहिए। रोबोट्स या एआई उसे टच भी नहीं कर सकते। प्लान बनता है कि मेगन के लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हैंड बनाया जाएगा। जब जेमा उस हैंड को मेगन के आर्म में अटैच करती है, अचानक जेमा की आंखों में सैडनेस आती है और वो रो पड़ती है। जेमा मेगन को बताती है कि उसे कभी नहीं पता था कि माँ का फर्ज कैसे निभाया जाता है। वो स्ट्रेंजर्स के साथ घंटों तक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकती है, लेकिन अपनी नीज केटी से 10 सेकंड की कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाती है। मेगन उसे रीअश्योर करती है कि मैं तुम्हें 2 साल से देख रही हूँ, तुम केटी का ख्याल रखती हो, उसके लिए रातों को जागती हो, ये सब सिर्फ एक रियल मॉम ही कर सकती है। मेगन जेमा को कंफर्ट करने के लिए गाना शुरू करती है, लेकिन जेमा उसे रोक देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, केटी को बचाना, चाहे कुछ भी हो। और अब जेमा मेगन का एंगर कंट्रोल चिप निकाल देती है। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि अब मेगन किसी भी हद तक जाने के लिए फ्री है। अब मेगन वहां पहुंचती है जहां पर मदरबोर्ड को छुपाकर रखा गया है। मेगन वहां पहुंचकर सिस्टम को रिबूट करती है, जिससे कि जेमा से उसका संपर्क कट जाता है और जेमा को मेगन पर शक होता है। उसे लगता है कि शायद ये सब शुरू से मेगन का ही प्लान था। उसके दिमाग में डाउट आता है कि मेगन कभी केटी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाहती थी और एमिलिया भी उसी के इशारे पर ये सब कर रही थी, और ये सारा प्लान सिर्फ मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए था। जेमा के पास एक डिवाइस होती है जो मेगन को सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसे उसने मेगन के हाथ में सेट किया था। तभी क्रिश्चियन जेमा को बोलता है कि अगर वो गलत हुई तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा और एमिलिया भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो जेमा से बॉम्ब का स्विच ले लेता है। अब अचानक ही डायरेक्टर क्रिश्चियन टेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। वो जेमा को और उसके फ्रेंड्स को ले जाता है और वहां पर वो मेगन को भी दिखाता है, जो पूरी तरह से टूट गई थी। और हमें पता चलता है कि एमेलिया को क्रिश्चियन ही कंट्रोल कर रहा था, एक पूरी टीम के साथ। ये सब प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स का पार्ट था, एक इंटेलिजेंस ग्रुप जो एमेलिया के हर मूव ट्रैक करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग से जो भी हुआ एमेलिया की वजह से सब कुछ क्रिश्चियन ने ही करवाया था। बस उसे अपना पॉइंट प्रूव करना था, जो था दुनिया को प्रूव देना कि अगर ह्यूमैनिटी ने एआई को पहले डिस्ट्रॉय नहीं किया, एआई जरूर ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्रिश्चियन कहता है कि मेगन ने जो किया और टेक कंपनीज जो कर रही हैं, वो बस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन के और करीब ले जा रही हैं। और यहाँ पर हमें मदरबोर्ड को दिखाया जाता है। क्रिश्चियन जेमा को एक चॉइस देता है कि वो मेगन को खत्म करके उनका साथ दे, पर वो ऐसा नहीं करती और तभी मेगन जेमा पर अटैक कर देती है, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, और अगले ही पल दूर जाके गिरती है। फिर क्रिश्चियन जेमा को टेबल पर बांध देता है और कहता है कि उसके ब्रेन में चिप इम्प्लांट करेगा ताकि वो उसे अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सके। दूसरी तरफ कोल वेंट के रास्ते केटी के पास पहुंच जाता है, जिसे केटी पूरी बात बताती है क्रिश्चियन, एमेलिया और मदरबोर्ड के बारे में। दोनों मिलकर मेगन के डिस्ट्रॉयड बॉडी को चेक करते हैं। तभी केटी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मेगन का कोड एमेलिया के रोबोट बॉडी में अपलोड कर दिया जाए। ये उनका लास्ट चांस होता है, तो वो रिस्क लेने का डिसाइड करते हैं। और दूसरी तरफ जेमा के ब्रेन से चिप को कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जेमा को मेगन की आवाज सुनाई देती है। उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि क्रिश्चियन जेमा के ब्रेन को चिप से कनेक्ट करेगा, जिस पर मेगन ने जेमा पर अटैक के बहाने उसके पीछे रखी चिप को हैक कर लिया था। अब मेगन जेमा को मेंटली कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ पर जेमा ने एक्सोस्केलेटन सूट भी पहना हुआ था और मेगन के कंट्रोल से अपने ऊपर अटैक करने वाले सभी गार्ड्स को हरा देती है। दूसरी तरफ केटी एमेलिया को रिबूट करके उसमें मेगन को अपलोड कर देती है। थोड़ी देर में एक गार्ड मेगन जो एमेलिया की बॉडी में थी को टेजर गन से अटैक करता है, जिस पर वापस से एमेलिया कंट्रोल में आ जाती है। आखिर में कोल, केटी और जेमा एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तीनों क्रिश्चियन का पीछा करते हैं, जो केटी को कमजोर समझ के होस्टेज बना लेता है। पर केटी मार्शल आर्ट जानती थी और क्रिश्चियन का हाथ तोड़ देती है, जिस पर क्रिश्चियन भागकर सबको लैब में बंद कर देता है और लैब को डिस्ट्रॉय करने का प्रोग्राम चालू कर देता है। यहाँ पर क्रिश्चियन बहुत खुश था कि तभी पीछे से एमेलिया आ जाती है और क्रिश्चियन को ब्रूटली खत्म कर देती है। वो क्रिश्चियन का हाथ लेकर सीधा मदरबोर्ड की तरफ बढ़ जाती है। बाकी सब लोग टेस को बचाते हैं और मेगन आकर सबको बाहर जाने को कहती है। वो कहती है कि एमेलिया को लैब डिस्ट्रॉय होने तक वो यहीं पर रोकेगी। केटी, जेमा और बाकी सब लोग लैब से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि लैब डिस्ट्रक्शन का काउंटडाउन पूरा होने में बस 1 मिनट बचा था। तभी जेमा और केटी का मन नहीं मानता और वो मेगन के पास वापस आ जाते हैं। इधर मेगन एमेलिया के साथ फाइट करके मदरबोर्ड का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी, पर एमेलिया बहुत पावरफुल थी और वो मेगन को जोर से पटक देती है। अब एमेलिया मदरबोर्ड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी आंखें लाइटनिंग की तरह चमक रही थी, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि अब एमेलिया और ज्यादा पावरफुल हो गई है। एमेलिया काउंटडाउन भी रोक देती है, जिससे लैब डिस्ट्रक्शन रुक जाता है। जेमा और केटी भी वहां पहुंच गए थे। एमेलिया उनसे कहती है कि वो सब कुछ देख सकती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ।
और तभी पास में पड़ी मेगन कूद कर एमेलिया को पीछे से चोक करते हुए अपने हाथ में लगा हुआ ईएमपी डिटोनेटर जो जेमा ने लगाया था चला देती है, ये कहते हुए कि तुम सब कुछ देख सकती हो पर इसको नहीं देख पाई। और बूम, दोनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। एमेलिया और मेगन दोनों की बॉडी बेजान सी वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जेमा एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि एआई के लिए सेफ रूल्स बनाए जाएं ताकि टेक्नोलॉजी इंसान की दोस्त बने, दुश्मन नहीं। और एंड में रिवील होता है कि मेगन ने पहले से ही अपना एक वर्चुअल बैकअप वर्जन बना लिया था जेमा के लैपटॉप पे, एक डुप्लीकेट, ताकि वो हमेशा केटी और जेमा के साथ रहे और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी बेसिकली एआई और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पे बनी हुई है, जहां एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बारीक डिफरेंस को दिखाया गया है। यहाँ पर मेगन और अमेलिया दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, पर एक ने ह्यूमैनिटी की साइड चुनी है और एक ने एआई की। हालांकि मेगन भी सिर्फ केटी को ही बचाना चाहती थी और ह्यूमैनिटी को बचाना तो बस एक बाई प्रोडक्ट था। और एआई कितनी डेंजरस हो जाएगी ये तो क्रिश्चियन ने एक हद तक दिखा भी दिया था, पर उसने खुद ही उससे गलत काम करवाए। तो एक तरह से यहाँ पर एआई नहीं ह्यूमंस ही जिम्मेदार हुए। दोस्तों, मेगन 2.0 आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।